नम्रता से भरे प्रभु। इस मंडली को नम्रता सिखाए प्रभु, नम्रता सिखाए प्रभु, एक दूसरे से प्रेम करना सिखाए प्रभु। हिंसा और जलन की जो गंदी आत्मा है एक एक के जीवन से, चाहे वो बहन चाहे वो भाई है, यीशु के नाम से जल्दी रात हो जाए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आज एक एक को शुद्ध करे प्रभु, एक एक के गंदगी को जलाए नाश करे पवित्र आत्मा से। और के अंदर पवित्र आत्मा का ऊर्जा भरे, पवित्र आत्मा का ऊर्जा भरे, आग भरे, आग छूना है यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके कर्ज के ऊपर तोड़ है यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा में आपका धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते रहे, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। आपने हम सबकी आराधना को सुना। प्रभु तेरा वचन कहता, भजन संहिता 34 उसका 15 लिखा है, जब धर्मी जन गुहार लगाते हैं यहोवा का कान उसकी आर्थना प्रार्थना को बदल जाता है। हम विश्वास करते हैं पूरा मंडली प्रभु, हम दुआ कर रहे प्रभु, आप हमारे बीच में है, आप हमारे बीच में है बाबा। क्योंकि आपने कहा प्रभु, आप धर्मियों के लिए, आप पापियों के लिए, आप चलिए भले के लिए, आप रोगियों के लिए आए परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आप दया करें प्रभु, आज इस विश्राम दिन में प्रभु, आज इस प्रभु भोज के समय प्रभु, हम आपको आमंत्रण करते हैं, वेलकम करते हैं प्रभु। हम विश्वास करते हैं, आपका वचन कहता है इजराइल के स्तुति के ऊपर विराजमान होने वाला मेरा प्रभु, तू अद्भुत युक्ति करने का परमेश्वर, सदरक मिस्रा यहोशू यीशु का प्रभु है। तेरा वचन कहता है प्रभु, जैसा तूने पतरस को चला और पौलुस को चला, लोगों को प्रभु मैं तो वचन कहता तू ढूंढता है प्रभु। तेरा वचन कहता है जब तू आकाश से स्वर्ग से अपनी दृष्टि को करके देखा, इस जमीन पे तूने देखा एक भी धर्मी नहीं है, एक भी सुकर्मी नहीं है और एक भी नहीं, क्योंकि सब भटक गए, सब हट गए हैं, सब परमेश्वर आपके रास्ता से बिगड़ गए। प्रार्थना करते प्रभु, आज इस मंडली से बातें कर, एक एक के जीवन से बातें कर प्रभु, बातें कर परमेश्वर। प्रभु वचन कहता है जब आप आने वाला होंगे, आपने कहा है प्रभु उससे पहले हर एक लोग परमेश्वर के उस अद्भुत कामों को देखेंगे। प्रभु आज हम लोग देख रहे प्रभु आपके आने की जो आगमन है प्रभु, इस दूसरे आगमन में जो हम लोग प्रवेश कर रहे प्रभु, आप जब आएंगे प्रभु आप सुधी लेंगे प्रभु। आपका वचन कहता है सिर्फ है प्रभु कहने वाला को नहीं आप ले जाएंगे स्वर्ग। आपने कहा जिस समय मैं कहूंगा मैं तुझे नहीं जानता हूं, मेरे सामने से चले जाए। प्रभु हम इसलिए आपको ग्रहण नहीं किए, इसलिए विश्वास नहीं किए प्रभु परमेश्वर, आपसे जीने मरने के लिए प्रभु वायदा करके हम आपसे विश्वास के साथ आपका बपतिस्मा ग्रहण किया। कहाँ है वो लोग परमेश्वर जो आत्मा सच्चाई से प्रभु आपके लिए अपने जीवन को दे प्रभु? कहाँ है वो नूह के जैसा परमेश्वर व्यक्ति, मूल पुरुष प्रभु, जो अपने लोगों में भी परमेश्वर, वो बिगड़ा हुआ इंसान नहीं था, वो बहुत शुद्ध और पवित्र लोग था प्रभु का वचन कहता वो मूल पुरुष नूह जो था परमेश्वर के दृष्टि में धर्मी था, इसके लिए उसका परिवार बचाएगा। प्रभु आज के दिन इस नूह का प्रभु कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं, सब अपने रास्ते से हट गए, सब बिगड़ गए हैं। आपका वचन कहता भजन संहिता 50 में लिखा है प्रभु जी कि जब आपके लोग आपके पास आएंगे, आपका वचन कहता है मैं उसकी ना सुनूंगा, वचन कहता मैं उसको बीच से फाड़ डालूंगा, ना देखना पड़े उन कलीसियाओं को। प्रभु आप दया करिए प्रभु, दया करिए प्रभु, ताकि हम अपने जीवन का हर बोझ तेरे हाथ में देकर सुशील पूर्वक नम्र पूर्वक तेरे राज्य की महिमा कर सके प्रभु। आज कई ऐसे लोग हैं प्रभु जो इस विश्राम दिन में, इस प्रभु भोज में यहाँ नहीं पाए जाते प्रभु, क्योंकि प्रभु उसका घर में काम है, उसका जीवन में काम है प्रभु, वो आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपना समय को दे रहा, अपना काम को दे रहा, अपने बिजनेस को, अपने बुद्धि और ज्ञान को दे रहा प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने कहा है मेरे परमेश्वर, आपने बुद्धिमान ज्ञानवान को नहीं, आपने मूर्खों को चुना। आपका वचन कहता है नाश हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवान को लज्जित कर दिया। कोई भी अपना ज्ञान अपनी बुद्धि की प्रशंसा ना करे,
कि मेरे पास बुद्धि और ज्ञान है, मैं जीत लूंगा, हासिल कर लूंगा, मैं महिमा पाऊंगा। लेकिन प्रभु कहता है कि संसार का ज्ञान मेरे परमेश्वर के दृष्टि में तुच्छ है। आप किसको अपने ज्ञान के कारण, अपने बुद्धि के कारण, अपने प्रतिष्ठा के कारण महिमा दे रहे हैं? आप क्या प्रभु को दे रहे? नहीं मेरे प्रियो, आप शैतान को महिमा दे रहे हैं, क्योंकि शैतान आपको संसारिक बुद्धि देगा, परमेश्वर आपको आध्यात्मिक बुद्धि देगा। वो बुद्धि जो आपको अनंत जीवन देगा, वो बुद्धि जो आपको कभी सड़ने और गलने नहीं देगा। मेरे परमेश्वर, आप दया करिए प्रभु, आपके लोगों में बात कीजिए प्रभु। सिर्फ प्रभु आज के दिन में भीड़ लगाने से नहीं होगा। परमेश्वर को छोड़ इस दुनिया में कोई परमेश्वर। प्रभु यीशु, आप दया करें, इस मंडली से बातें करें आज के दिन प्रभु। हम नहीं जानते प्रभु कौन है जो अपने हृदय को, कठोर हृदय को इस वक्त तेरे वचन से, तेरे आत्मिक अगुवाई में अपने आप को नम्र किया करता है प्रभु। लेकिन वचन कहता है जो अपने आप को छोटा करेगा और मान लेगा कि आमी पापी अच्छी, मैं से भूल हुआ है, मैं पापी हूँ, प्रभु कहता है उसको पवित्र करके बड़ा करे। परमेश्वर ऐसा कोई नहीं है जो अपने भूल को स्वीकार करे, कोई नहीं है जो अपने आप को मान ले कि हाँ मैं गुनहगार हूँ परमेश्वर, मैंने तेरे विश्राम दिन को 2 सप्ताह 3 सप्ताह नागा किया, नहीं आया, मैंने तेरे दास की आज्ञा को भी काटा है प्रभु, उसने बुलाया, मैं नहीं आया। तब कहता है जो मान लेगा परमेश्वर उसको अपना बेटा बनेगा। प्रभु हम लोग संसार में, प्रभु आपने नहीं कहा कि आप संसार में मत जाओ, आपने कहा 6 दिन तुम जाओ, काम काज करो, पढ़ो लिखो, लेकिन एक दिन ही आपने चाहा प्रभु, वो एक दिन का 2 घंटा जो समय प्रभु लोग नहीं देकर वो शैतान को दे रहे प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं जितना कठोरता के साथ हम परमेश्वर आपकी परीक्षा करते हैं, जब आप आशा करते हैं कि आज भवन में हमारे बेटे बेटी आएंगे और आपकी आशा को तोड़ता है लोग, वैसे ही प्रभु जब आप आएंगे आप भी अपना हृदय मन को उसके लिए कठोर कर देंगे, आप भी कठोर करेंगे। आपका वचन कहता है प्रभु, बाइबल कहती है अगर तुम मेरी ओर फिरो तो यहोवा का वाणी है मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। अगर हम यहोवा के विरुद्ध खड़ा हो रहे हैं, याद रखिए परमेश्वर उस दिन में आपको अपने धर्मी जनों के साथ खड़ा नहीं करेगा, वो विरुद्ध में खड़ा करेगा, अलग खड़ा करेगा। कैसा वो समय, कैसा वो पल होगा कि आप जिसको गधा, बुड़बक, अंगूठा छाप सोच रहे होंगे, मूर्ख समझे होंगे, वो व्यक्ति प्रभु यीशु के दाहिनी ओर होगा। और जो परमेश्वर के पास आने से बाधा और विघ्न को और अपनी बुद्धि और ज्ञान को लगाया, बाइबल ऐसा बताती है प्रभु की बाईं ओर खाई में होगा। जैसे धनी व्यक्ति का से जितनी दूरी हो गया था, उतना ही दूरी हमारा, आपका और हमारा परमेश्वर का हो जा रहा है मेरे प्रियो। इस समय कोई और नहीं, इस समय शैतान है जो आपको आपके निज परमेश्वर, आपका खुदा, जन्मदाता, सृष्टिकर्ता से आपको अलग कर रहा है। अलग कर आप समझने की कोशिश कीजिए। इस संसार में कई ऐसे पासवान है, सेवक है जो आपको इतना समझाता होगा, लेकिन आप नहीं समझते। इसका कारण एक ही है, इसका वजह एक ही है कि आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि मुझे नरक जाना है। वो अपना स्व इच्छा आप नरक के लिए अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं, क्योंकि सकरे रास्ता में वही चल पाएंगे जो दुख उठाकर प्रभु की आराधना करें। इस दुनिया में हम मसीह के लोग कहकर हम चौड़े रास्ता का इंतजार करते हैं, खुला मिला रास्ता जहां पे हम अपना मर्जी को चला सके, इच्छा को चला सके। याद रखिए वो दिन आएगा जब परमेश्वर अपनी मर्जी, अपनी इच्छा को आपको दिखाएगा। आप चाह के भी परमेश्वर से क्षमा नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि आप और हम इस जमीन पे रहते हुए खुदा से तौबा नहीं करके हमने खुदा को तौहीन किया, अनादर किया। आज दुनिया क्या देखेगा? ये प्रभु के लोग के सप्ताह सप्ताह प्रभु के भवन जा रहे हैं। हर एक दुनिया के लोग सुबह शाम परमेश्वर का आराधना करते अपने घरों में, सुबह शाम वो दीपक घंटियां पूजा आराधना करते। लेकिन आज हम मसीह उद्धार पाकर विश्वास करके हम सप्ताह में एक दिन परमेश्वर को पाते हैं, और वो एक दिन भी हमारे और आपके लिए कठोर हो जाता है। ईर्ष्या लगता है। परमेश्वर कितना बड़ा दासों के गुलाम से हमको छुड़ाया, बचाया, जिसमें नियम, कानून, विधि, विधान, आप मरिए, आप खाइए, पीजिए, आपका कुछ होना हो लेकिन आपको करना पड़ेगा। लेकिन आज प्रभु उस विधि विधान से हमें छुटकारा दिलाकर हमें प्रार्थना करने बोला, और वो प्रार्थना भी आज हम इतना सहज प्रार्थना, सहज मिलाप जो हम परमेश्वर से पाए हैं, आज हम वो सहज का प्रेम
इतना सरल रास्ता भी हम नहीं जा पा रहे। इसका मतलब क्या है? शैतान आपके मार्ग को कठोर कर रहा है, कठिन बना रहा है, ताकि प्रभु का पथ आपको कठिन लगे और शैतान का पथ आपको आराम लगे और आप उस काम में बहुत जल्दी से आगे निकले, लेकिन प्रभु के काम के लिए अपने आप को रोकेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपका जब न्याय करेगा प्रियो, आप समझ लेना, प्रभु बोलेगा मेरा दास पागल था जो तुम लोगों को घूम घूम के समझाया, लेकिन उसके बातों का एक भी एतबार ना किया तुमने, एक भी उसके बातों का अंगीकार नहीं किया। मन मन कुड़कुड़ाने वाले लोगों को परमेश्वर कहता है, याद रखिए ये कुड़कुड़ाहट परमेश्वर एक दिन निकालेगा। डे बनाने आए, उसका वचन भजन संहिता 68:19 कहता है, धन्य है परमेश्वर जो प्रतिदिन आप हमारे बोझ उठाते हैं, क्योंकि आप हमारा उद्धार करता है। परमेश्वर हमारा गुरु है, हमारा शिक्षक है, जो हमें इस संसार के पापों और अपराधों से, उस गुप्त गुनाहों से आजाद करके हमें नया जीवन और चिराग बनाता है कि हम दूसरों के सामने चमके और जले और दुनिया रोशनी पाए। अंधकार में छुपे लोग रोशनी की ओर फिरे, लेकिन हम अंधकार के काम करेंगे। कैसे हमारा परमेश्वर हमारे पास आएंगे? कैसे हमारे लोग हमारे पास आएंगे? क्या हम लोगों के लिए जरिया बन रहे हैं? क्या हम लोगों के लिए उद्धार बन रहे हैं? क्या हमको देखकर लोग पहचान ले कि यीशु का लोग है? क्या हमारे पास चंगाई है? क्या आज हमारे घर में छुटकारा है? क्या आज आप बोल सकते हैं कि यीशु ने मेरा को चंगा किया? हर वक्त हमारे मुंह से यही सुनता कौन? प्रतिवेशी जो प्रभु को नहीं जानता। क्या सुनता? असुख है, बीमार है, प्रॉब्लम है, बाड़ी में समस्या है, झगड़ा हो रहा है, पाप हो रहा है, क्योंकि आप परमेश्वर के रास्ता को रोके हैं, बंद किए हैं, क्योंकि आपके अंदर कठोरता है, अभिप्रिय है, आप प्रेम नहीं करते परमेश्वर से, अप्रिय जीवन आप बिताते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जहां प्रेम वहां परमेश्वर, और जहां हिंसा वहां शैतान है, और जो हिंसा करता है वो शैतान उसके अंदर वास करता है। कई लोग शैतान के शब्द सुनने से कहते हैं, पास्टर शैतान बोला और चला जाता है, आई डोंट नो, बी केयरफुल, आप सलामती रहे, आप समझ लीजिए आप वो क्यों ऐसा बोला जा रहा है, क्योंकि प्रभु का वचन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, प्रभु का वचन। अपने लोगों को संचालन कीजिए भाई बात। हाँ प्रभु, तेरे दास मूसा जब लाखों लाखों लोगों को लेके प्रॉब्लम में था, तेरे सामने विनती किया, मूसा का प्रभु मैं इस कलेशिया और इस कलेशिया से फिरकर संसार में चल जाने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप उनकी शुद्धि लीजिए, जिससे आपने मूसा के समय उस इजराइलियों का कठोर शुद्धि लिया था और वो जान गया कि मूसा का परमेश्वर जीवित है। वैसा ही प्रभु ये कलेशिया भी जाने के विकी का परमेश्वर जीवित है। हाँ प्रभु, आप दया करें परमेश्वर, जैसे सुलेमान के द्वारा तूने काम किया प्रभु, वैसे आज तू अपने बेटे के द्वारा काम कर। सुलेमान भी हार गया था प्रभु, सुलेमान भी तेरे लोगों के भीड़ के कारण प्रभु जी वो बड़ी पीड़ाओं में था। प्रभु आपसे विनती किया कि इन प्रजाओं को मैं कैसे संभालूं जो मूसा के द्वारा मुझको मिला है, सॉरी दाऊद के द्वारा मिला है। और दाऊद की गद्दी में तूने बैठने के लिए जगह उसे दिया था प्रभु। उसने कहा मैं दाऊद के इस जनता को कैसे संभालूं। परमेश्वर को विनती किया, मेरा खुदा मुझे बुद्धि दे। प्रभु ने उसे बुद्धि और उसे इतना धनी और संपत्ति बनाया, बाइबल कहता ना तुझसे पहले ना तेरे बाद कोई हो सकता है। आमीन जी। जब हम परमेश्वर के पास रहेंगे, प्रभु के संग रहेंगे, प्रभु के साथ रहेंगे, प्रभु के सेवा करेंगे, उसके दास के साथ हाथ पकड़ के कदम से कदम हर प्रिय, तब परमेश्वर हमारे मांगने से ज्यादा, हम आज थोड़ा मांगते हैं लेकिन प्रभु हमको उससे ज्यादा देंगे। क्यों आज हम मसीहियों के जीवन में, हम परिवारों में आज थोड़ी थोड़ी समस्याएं बनी हुई है। हम सोचते हैं कि वो परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं, वो परमेश्वर की महिमा को चोरी करने के लिए आया, क्योंकि आप परमेश्वर के विरुद्ध में क्या कहते हैं, प्रभु की महिमा के लिए आया। नहीं, प्रभु पाप से, प्रभु श्राप से अपना महिमा कभी नहीं लेता है। प्रभु का वचन कहता है मैं पाप से किसी का भी परीक्षा नहीं ले सकता। पवित्र जन परमेश्वर के लिए तैयार हो जाए। आपको पता नहीं है प्रभु का राज्य का आगमन हो चुका है, वो कब भी आ सकता है और कब भी आकर आपको इस दुनिया से ले जा सकता है। क्या आप उसके राज्य स्वर्ग में, उस पवित्र महापवित्र स्थान में जाने योग्य है? अपने आप को टटोल के देखिए, जांच के देखिए कि आप अपने आप को तैयार रखे हैं।
कि आज भी आपके मुख से गालियां बंद हुई है? क्या आपके आंख से देखने के लिए पाप बंद हुआ है? क्या आपके विचारों में जो कल्पना तैयार होता है लोगों के लिए, भाइयों के लिए, मसीह विश्वासियों के लिए, चर्च के पड़ोसी विश्वासियों के लिए, क्या ये खत्म हो गया है? आज भी हम मसीह में भवन आते, चर्च आते, हर कलीसिया के लोगों के अंदर वे दूसरे से ईर्ष्या रखते हैं। वो कर रहा, हम नहीं कर रहे, वो करेगी, हम नहीं करेंगे। उसको ज्यादा प्यार कर रहा है, उसको कम प्यार कर रहा है। हालेलुया। ये आज कलीसिया टूट रहा है और प्रभु के लोग प्रभु से दूर हो रहे हैं। क्या परमेश्वर के लोगों को देख कर आए थे? क्या प्रभु के मनुष्य से प्रेम पाने के लिए आए थे? आप मनुष्य से प्रेम कीजिए ताकि मनुष्य जाने कि यीशु आप में विराजमान है। जिसके अंदर खुदा रहता है उसके अंदर प्रेम होता है, जिसके अंदर रोशनी होता है वो कभी भी अंधकार और पाप नहीं कर सकता। ये कैसे हो सकता है कि आज हम यीशु यीशु और अपने अंदर में हम किसी के प्रति क्रोध करते हैं? आज हमारे पड़ोसी जो हमारे बगल में बैठे हैं, मसीह भाई बहनों के लिए हम अपना मन में ईर्ष्या रखते हैं। क्या हम मसीह के लिए अपना हाथ नहीं बढ़ा सकते, पांव नहीं बढ़ा सकते? क्या हम अपना जुआ खोलकर एक दूसरे से मिलाप नहीं कर सकते? यह हिंसा का आत्मा आप खुद से अपने अंदर नहीं ला रहे। याद रखिए, इंडिकेट है शैतान का, वो आपके अंदर भर रहा है ताकि आप प्रभु में पहला नंबर में मिलाप ना करें। क्योंकि परमेश्वर की 10 व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा मात्र नया नियम में लिखा है कि तू अपने परमेश्वर को अपने बल, शक्ति, प्राण, बुद्धि से प्यार करना और उसी समान जैसे तुम अपने आप से वैसे अपने पड़ोसी से प्यार करना। आज अगर अपने पास बैठे पड़ोसी से आपको घृणा आता है, ईर्ष्या आता है, जलन आता है, याद रखिए आप अपने जन्म देने वाले मां से भी, अपने जन्म देने वाले बेटी से, बेटा से भी आप घृणा करते हैं। क्योंकि आप जैसा अपने व्यवहार में, आचरण में, स्वभाव में, घर में अपना क्रेडिट रखते हैं, वही आपका बाहर में क्रेडिट फ्लो होता है। अगर आप बाहर किसी के साथ गलत व्यवहार करते इसका मतलब आपका कमजोरी आपका घर है, आपका माँ पिता है, आपका परिवार है, आपका बेटा बेटी है। क्योंकि जहां पे रहता है वो वहां पे ही गलत हो जाते हैं। इसलिए प्रभु कहता है कोई बात नहीं, हम संसार में थे, गलत थे, लेकिन हम प्रभु में अब हम सुधारेंगे। हालेलुया। अब हम सुधारेंगे, अब हम ऐसा काम नहीं करेंगे। हमारे बेटे बेटी है, अगर हम घर में अपने बेटे बेटी के पास किसी के लिए चुगली करते हैं, किसी के लिए ईर्ष्या कहते हैं, जानते हैं वो ऐसा है, जानिस से अमोन आ जानो एमोन, अगर हम एक दूसरे के लिए हिंसा पैदा करते, याद रखना जो बात मन में आता है वही जुबान से निकलता है। प्रभु का वचन कहता है अगर आप घर में अपने बच्चे बच्चियों के साथ, माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ अच्छा है, निश्चय आप बाहर में जब रहेंगे आपका स्वभाव से अच्छा बात निकलेगा। क्योंकि जिसके अंदर जो रहता है वही निकलता है। अगर आपके अंदर खुशनुमा जीवन वाला खुशबू है, आप यीशु की तरह जीवन देंगे। यीशु जानते मरकर जब कब्र में गया ना, जितने मुर्दे थे जी उठा। क्यों मालूम है? क्योंकि यीशु के अंदर जीवन का खुशबू था और जैसे वो खुशबू कब्र में फैला, कब्र में पड़े लोग भी खड़ा हो गए। आमीन। तारीफ करें। क्यों आज हमारे आपके जीवन से वो खुशबू नहीं है? क्यों आज हमारे घर के लोग ही हमारे जीवन की बदबू को सुनकर मर जा रहे हैं, प्रभु से दूर हो जा रहे हैं? क्यों हम अपने लोगों में ही अपना जीवन का खुशबू को नहीं ले पा रहे यीशु के समान? क्यों हमारे पड़ोसी आज प्रभु को नहीं जान पा रहा है? क्योंकि आज हमारा आत्मा में हम विश्वास तक घटी पाते अपने आप। मेरे प्रियो, आप ध्यान दीजिए, आज का यही प्रचार है भाई, जब आप कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होगा। प्रभु का वचन में लिखा है विश्वास कर मेरी महिमा को देखेगी। हालेलुया। सभी को आंखों को बंद रखेंगे। विश्वास कर मेरी महिमा को देखेगी। कैसा महिमा आप करना चाहते हैं प्रभु? आपको पता है आप यीशु को जीवित परमेश्वर बोलकर मानते हैं। आपको पता है वो परमेश्वर जिसके लिए आप प्रार्थना करते हैं कभी और ये दुआ करते हैं कि प्रभु तुम्ही तो जीवों को ईश्वर, तुम्ही सदा আমার प्रार्थना শুনেছো প্রভু, আজকেও তুমি শুনবে। আমি বিশ্বাস করি প্রভু তুমি আমার প্রার্থনা শুনেছো আর আমার হালেলুয়া। যখন ঈশ্বর পরের জন্য তোমার প্রার্থনা শুনে থাকে তাহলে একটা বিশ্বাস কেন করো না নিজের সময়ে, যখন আমরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয়ে গেছে, ঈশ্বরের মুখ বড় আছে, কুঙ্গা আছে। দেখে আমার ভাইগো প্লিজ হাত জোড়ে আমি হাম্বল রিকোয়েস্ট আমি করছি আপনাদেরকে সবাইকে, বিশ্বাস রাখি
आप जब किसी के लिए भला करते हैं तो आपके साथ भला हो, बुरा सोचते और करते हैं तो नहीं लगता है धन्यवाद प्रभु अभी भी मेरा साथ है क्या उस समय आपके साथ नहीं रहता प्रभु, उस समय भी प्रभु आपके होना चाहिए। जोर से बोलेंगे सुविचारक, हमें दूसरों के लिए अच्छा चिंता रखना चाहिए। कोई अगर क्लेश का बोझ उठाता है, कुछ विषय के लिए आपसे अगर बात करता है, वो अलग बात है, क्योंकि वो बोझ में जीवन चल रहा है, वो क्रूस पे चल रहा है। क्या आप उसके मृत्यु के समय को भी दोष लगाएंगे? लेकिन अगर आप क्रूस के नीचे अगर जीवन पा रहे हैं, कम से कम उस यीशु मसीह, उस महान प्रतापी जगत समूह सृष्टिकर्ता उद्धारकर्ता नासरी यीशु का सम्मान करें, क्योंकि उसकी नाम ही हमारे जीवन का जो है शांति है और मुकुट है। जब हम उसे विश्वास करते हैं, आज इस प्रभु भोज में आते हैं, क्या आपको लगता है ये प्रभु भोज खा के हम स्वर्ग जाएंगे? मत सोचिए 32 मान के प्रभु भोज खाएंगे हम स्वर्ग जाएंगे। प्रभु भोज खाने वाले लोग ही ज्यादा नरक में देखे जाएंगे। मेरे प्रियो अलर्ट, बी अलर्ट। अपने आप को पवित्र आत्मा को मदद कीजिए। আমি চাই না ঈশ্বর, কিন্তু আমার মনে कुविचार खराब चिंता आता है प्रभु, और मैं लोगों के लिए गलत सोचता हूँ। प्रभु से कहे मैं गलत करता हूँ, गलत बोलता हूँ, प्रभु हमें बदल दीजिए, আমাকে চেঞ্জ করে দাও। পবিত্র আত্মা তোমার পবিত্র আগুনে আমাকে আমার অন্তরে যত প্রকারের মন্দ শক্তির কাজ, আমার নিজের ব্যক্তিগত জীবনে যত প্রকারের অপরাধ পাপ আছে, তোমার আগুনে জ্বলিয়ে নাশ করে দাও। আমাদেরকে শুদ্ধ পরিশুদ্ধ করো পবিত্র আত্মা তোমার আগুনে। প্রভু তুমি আমার বাবা, আমি তোমার সন্তান, হে ঈশ্বর তুমি আমাকে গ্রহণ করো। বলুন সবাই মুখ খুলে, ঈশ্বর আমাকে গ্রহণ করুন। আজকে আমরা পবিত্র ভোজে সামিল হচ্ছে পিতা, কাকরাসে তোমার রক্ত আছে প্রভু যিশু, স্মরণ করে খাবো। সে রুটি তোমার দেহের টুকরো প্রভু, যে 39 গুঁড়ো খেয়েছিলে আমাদের জন্য। হে ঈশ্বর তোমায় ধন্যবাদ যে আমরা পাপী ছিলাম, প্রভু তুমি আমাদের জন্য রক্তকে বাহালে পিতা। आइए आंखों में आंसू के साथ हम प्रभु की आराधना करें।